आज इस जिज्ञासा वाले संदेश पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, श्रद्धावान होते हुए भी स्वयं को नियंत्रित संयत करने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो, जिसका मन योग से विचलित हो चुका, योग में सिद्धि प्राप्त करने में असफल होने पर ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, उसका क्या होगा? श्रद्धा तो है और श्रद्धा भी गहरी है। स्वयं को नियंत्रित और संयत करने में समर्थ नहीं हुआ क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कोशिश तो बहुत हुई। योगा चलित मानसः, ये योग से जो ध्यान से मन हट गया उसका, पहले बड़ी कोशिश की, इस साधना में चला, लेकिन अभी भी श्रद्धा बहुत है। अप्राप्य योग संसिद्धिम, लेकिन उसकी योग में सफलता नहीं हुई, मतलब वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। कोशिश बहुत की, मंजिल तक नहीं पहुंचा और अब उसका मन विचलित हो गया है कि बात तो बनी नहीं। तो फिर ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी? जो पूर्ण श्रद्धा से योग साधना करता है परंतु जीवन काल में पूर्ण आत्म संयम नहीं साध पाता, पर्याप्त प्रयत्न के अभाव में उसका मन योग से चलायमान हो जाता है। तो आप ये बताइए हे कृष्ण, उसकी क्या गति होगी? लेकिन यहाँ एक शब्द का प्रयोग उसने किया है, अर्जुन ने, श्रद्धयोपेता। श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धा में जो पूरी तरह से लगा हुआ। अब ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धाम सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। श्रद्धया विंदते वसु, जीवन का धन, महत्वपूर्ण मूल्यों को प्राप्त करना हो तो भी श्रद्धा चाहिए। कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं कर सकता। गीता में आगे चल कर के ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति क्या है ये उसकी श्रद्धा से पता लगता है। जितनी उसकी श्रद्धा, जितना वो अपने जीवन में अपने किसी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखता है, उतना ही उसका व्यक्तित्व बन पाता है। श्रद्धा होती है तो आप लोग जानते हैं कि माता पिता के प्रति सम्मान बना रहेगा और उनको आप किसी भी तरह से कष्ट नहीं होने देंगे। श्रद्धा नहीं है तो हृदय की विशालता नहीं होगी और फिर माँ बाप की चारपाई भी भारी पड़ेगी घर में। और अगर श्रद्धा है तो पूरी दुनिया आपकी है, आप पूरी दुनिया को स्थान दे सकेंगे। प्रेम का एक बड़ा रूप श्रद्धा है। बुद्धि के निश्चय से, युक्ति से, प्रमाण से सत्य को पाना और उसके बाद हृदय में उमड़ने वाली भक्ति और विश्वास को जगा लेना, दोनों का मेल हो जाने से जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाम है श्रद्धा। सत्य, श्रतधा, श्रत से मतलब यहाँ होगा सत्य, धा मतलब धारण कर लिया। कहाँ धारण कर लिया? हृदय में। किसी सत्य के प्रति आपका हृदय भावुक हो गया और भावुक होने के साथ आप उस सत्य के प्रति अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, तब वह श्रद्धा होती है। तो ये अर्जुन कहता है कि श्रद्धा में कमी नहीं है,
प्रयत्न सफल नहीं हुआ है। तो प्रयत्न सफल नहीं हुआ, और सफल होने से मतलब उन्होंने कहा कि सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। अप्राप्य योग संसिद्धिम, योग सिद्ध नहीं हो पाया, मतलब जिस ऊंचाई तक वो जाना चाहता था वो समाधि जीवन में खेल पाती और समाधिस्थ होकर के परमात्मा के दर्शन कर पाता, वो तो नहीं हुआ। काम गतिम कृष्ण गच्छति, तो ये बताइए कि उसकी क्या गति होने वाली है। बड़ी सुंदर बात अर्जुन ने जिज्ञासा के रूप में पूछी है, और अगले श्लोक में फिर कहा है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्न ब्रह्मीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथे। श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, महाबाहो, दोनों ओर से पतित आश्रय रहित होकर ब्रह्म के मार्ग में भ्रमित असमंजस में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो जा तो नहीं हो जाता। मतलब ये कि पूरी जिंदगी ध्यान के प्रयोग में जीवन लगाया, सिद्धि मिली नहीं, तो संसार भी गया, करतार भी नहीं मिला, तो न राम न काम न धाम, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ब्रह्मण पथि, वह पथ जिसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, तो वो भी उसे नहीं मिला, और संसार से तो विमुख हो ही गया था। तो ऐसे व्यक्ति को संसार से जो दूर हो गया तो स्वर्ग से भी दूर हो गया। तो यहाँ शब्द का प्रयोग जो किया गया कि क्या वो योग भ्रष्ट व्यक्ति की गति मेघ जैसे हवा से छिन्न भिन्न हो जाता है, तो ऐसे उसकी गति तो नहीं हो जाएगी। मेघ का छिन्न भिन्न हो जाना क्या है? बादल बना क्यों? बना इसलिए कि बरसे, उसकी उपयोगिता पूरी हो। किसी किसान के खेत में जाकर बरसे, वहाँ फसल लहलाए और कुछ लोगों का निवाला बने, इस धरती पर अन्न के द्वारा लोगों को तृप्ति मिले, इसलिए बना था वो। तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्यों? हवा ले गई, और ले ही नहीं गई, छिन्न भिन्न कर दिया। दूसरा, अस्तित्व ही मिट गया कि चलो बरसा नहीं तो कम से कम दिखाई तो देता था ना आसमान में, क्या है, बादल है। किसान बादलों को देख कर के बहुत खुश होता है। जब उसकी सूखी खेती होती है ना, तो उसको लगता है कि बारिश नहीं है, उसके लिए सोना बरस रहा है, और सोने जैसी बालियां, चांदी जैसा पानी बहता हुआ क्यारियों में जब बहता है, और इधर जो है जैसे जैसे मेघ गर्जन होती है, तो उसी के साथ में आपने देखा होगा कि मोर नाचते हैं। मोर को बहुत अच्छा लगता है, और किसान का तो हृदय नाचता है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी खेती में मेघ पानी लेकर आया। लेकिन जो मेघ आया तो है, और हवा उस बदली को लेकर गई, छिन्न भिन्न करके तोड़ फोड़ करके रख दिया। तो ये हवा जिसके बारे में उसने पहले कहा था कि कृष्ण, ये जो है ना, हवा को पकड़ना मुश्किल होता है, तो ऐसा ही मन है। तो कहीं ये मन जो है व्यक्तित्व को छिन्न भिन्न न कर दे, और फिर व्यक्ति की साधना पूरी हुई नहीं हो, तो ना तो वो इस दुनिया का रहा है, ना उस दुनिया का हो। तो ऐसे में ये जरा बताइए कि जिसका योग भ्रष्ट हो गया है, जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ, उस व्यक्ति की गति क्या होगी? बड़ी अद्भुत बात पूछी है। और श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो कुछ पूछा है, उसका उत्तर भगवान ने जो दिया है वो भी बड़ा अद्भुत है। उन्होंने आगे जो समझाया ना कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति नहीं होती। तुमने अगर इस मार्ग पर पांव रखा है, तो ये ध्यान रखना कि इस और चला हुआ व्यक्ति, उसे मिलता है कुछ। क्या क्या मिलता है वो तो सब समझाया जाएगा, लेकिन अभी तो हम लोग
जिज्ञासा पर चलते हैं और जिज्ञासा करनी भी चाहिए। ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे ज़्यादातर जितने भी ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों से लोगों को बहुत कुछ मिला, उन ग्रंथों की एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें प्रश्न उत्तर हैं, जिज्ञासा और समाधान है। और कभी आपको मौका मिले तो जिज्ञासा वाले ग्रंथों को जरूर आप लोग पढ़िए। कठोपनिषद तो उस जिज्ञासा से ही शुरू होता है, जिसमें नचिकेता एक छोटा सा बच्चा जो है वो यम के द्वार पर बैठा हुआ है और यमराज उससे जो है ये कहता है कि 3 दिन हो गए तुम मेरे दरवाजे पर भूखे रहे हो, मैं घर पर था नहीं, तुम्हारा आतिथ्य नहीं हुआ है। और ऐसा एक छोटा सा बालक ऋषि कुमार जो मंत्र पाठ करता हो, शुद्ध हृदय वाला, हृदय भगवान से जुड़ा हुआ और ऋषि पुत्र है, भूखा बैठा हुआ, मैं उसका सम्मान नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वरदान दिए जाएं। तो 3 वरदान वो देता है कि तुम जो चाहो मांगो। अब उन सारे वरदानों में एक वरदान वो ये मांगता है कि ये बताइए मुझे, मरने के बाद क्या होता है? आदमी जाता कहाँ है? उसकी गति क्या होती है? कौन से लोक में जाता व्यक्ति? और ये भी बता दीजिए कि तुम किसे नहीं छूते, यम जो है किसको त्रास नहीं देता, किसके लिए मृत्यु जो है वरदान बन जाती है। बड़ी सारी चीजें। तो एक जिज्ञासा और उसके बाद उसका उत्तर। इस उपनिषद का नाम है कठोर। और एक उपनिषद वो है जिसमें सैकड़ों सैकड़ों प्रश्न ही प्रश्न है, किसके द्वारा, और उत्तर एक। कमाल की बात है, सवाल अनेक उत्तर एक। तो उस उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। एक उपनिषद वो है जिसमें 6 प्रश्न किए गए और उत्तर देने वाले पिपलाद बैठे हुए हैं, जो पीपल के नीचे बैठकर साधना करते हुए और पीपल के फल खाकर जिन्होंने अपनी साधना को चरम तक पहुंचाया, वो ऋषि बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे वे विद्वान शिष्य हैं जो प्रश्न करते हैं। तो उपनिषद का नाम ही रखा गया प्रश्नोपनिषद। और फिर जब आप वृद्धारण्यक छांदोग्य में जाएंगे, वहाँ तो अनेक अनेक तरह के प्रश्न और उनके उत्तर। जब राजा जनक के दरबार में अनेक अनेक ज्ञानी ध्यानी लोगों के प्रश्न और उत्तर को आप सुने, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा तो तब लगेगा जब आप उस जिज्ञासा को भी पढ़ें। एक छोटा सा बालक 8 जगह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा है और लुढ़कता हुआ दरबार में पहुंचा है राजा जनक के। और जब उसको देखकर सब विद्वान हंसते हैं और वो फिर सबको देख करके हंसता है। सबने उसकी मजाक उड़ाई और उसने सबकी मजाक उड़ाई। और राजा जनक ने जब उसको डांट कर पूछा कि बालक ऐसे कैसे बोलते हो, तो बालक ने उस समय जो बोला कि आप क्यों हंसे थे, बोले आपका टेढ़ा मेढ़ा शरीर समझ नहीं आ रहा था, मनुष्य है या क्या। उस समय जो उसने कहा कि राजन, आकाश तत्व में ही सारी चीजें बनती हैं, सड़कें भी, इमारतें बनती हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इमारतें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, आकाश कभी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। नदी बहती हुई टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन आत्मा कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तुम शरीर की बात नहीं करो, बात करो आत्मा की। और वो सुनने के बाद राजा जनक अपनी पत्नी को इशारा करके कहते हैं कि उठो, जिस गुरु की तलाश में हम लोग थे वो आज आ गया दरवाजे पर।
और जैसे अर्घ्य पाद्य देकर उसका स्वागत किया गया अष्टावक्र का। साधारण बात नहीं है। ये भारत देश जिज्ञासाओं के साथ ज्ञान की उस महान संपदा से जुड़ा जो हमारे उपनिषदों में है। याज्ञवल्क्य और जनक का दरबार पढ़े कभी, या फिर आप जो है वेदों की वो प्रश्नोत्तरी को पढ़िए, जिज्ञासा और समाधान। कैसे एका की चरती कैसे जायते पुनः किम स्विद हिमस्य बेजम किम वा वपनम महत। कौन अकेला विचरण करता है, कौन बार बार पैदा होता। बोने के लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? और जो कांपता है आदमी, उसकी दवाई क्या है? हर कंपन की दवाई क्या है? किम स्विद हिमस्य बेजम, सर्दी जो लगती है ना, उसकी दवाई क्या है? फिर उत्तर दिए गए, सूर्य एकाकी चढ़ती, चंद्रमा जायते पुनः। इन सारे प्रश्नों को और उत्तरों को आप पढ़िए, आप आश्चर्य करेंगे किस तरह के ज्ञान धारा हमारे देश की रही है। यो जागार तमृच्छ कामयन्ते, जो जागता है सारे वेदों के मंत्र उसके लिए ही संदेश देने के लिए खड़े होते हैं। यो जागर तम सामान्यंती, जो जाग गया है शाम का संगीत उसे माधुर्य देता है। बड़े सारे प्रश्न हैं और अद्भुत संदेश। और अगर आपकी रुचि हो तो फिर आप पढ़ें महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। कितने सारे प्रश्न किए हैं और युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए हैं बड़े मार्मिक और बहुत ही हृदयग्राही है। एक बड़ी परंपरा हमारी रही है, पूछने वाला ठीक ढंग से पूछे और उत्तर देने वाला ठीक ढंग से उत्तर दे तो एक नई ज्ञान धारा प्रकट होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुरुओं के निकट बैठ करके जो वो परंपरा चलती थी, एक महीना ही हमारा ऐसा होता था जिसको श्रावण मास बोलते थे। श्रवण और श्रावण, सुनना सुनाना, कि ये एक महीना यहाँ से शुरुआत होगी कि वर्षा ऋतु आई है तो गुरुजनों के निकट बैठो, सुनो। और गुरुजनों के लिए भी कहा जाता है ये सुनाने का महीना। जो कुछ पाया आपने अब उसको बांटिए आप। और वो लोग फिर बांटते थे, लोग उनके पास आकर बैठते थे। ये श्रावणी पर्व अद्भुत पर्व था। अब श्रावणी पर्व में परंपरा है कि आपका यज्ञोपवीत बदला जाएगा, माला बदली जाएगी, गुरुजनों के निकट आप बैठेंगे, नए संदेश मिलेंगे, आपके भक्ति का आसन बदलेगा, नए संकल्पों के साथ, ज्ञान के साथ। जैसे आप गीता पढ़ते हैं तो गीता में 3 त्रिक हैं। ये जो त्रिक है जिसको 3 भाग इसके मानेंगे तो उसमें जो है कर्म को, भक्ति को और ज्ञान को 6 अध्याय इस तरह से इसके बांटे गए। और बड़ा अद्भुत है वो भी। आधा भाग जो है करके आप देखना चाहें तो ऐसे समझ नहीं आएगा। 6 अध्याय पूरे पूरे आपको मिलेंगे जिसमें कर्म संबंधी सारा ज्ञान दिया गया। फिर 6 अध्याय वो आखिर में आप पढ़ें तो आपको जो है ज्ञान का संदेश मिलेगा। बीच में आप देखेंगे तो 6 अध्याय वो हैं जहाँ भक्ति का संदेश है। तो गीता अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि अर्जुन ने जो पूछा कि महाराज मन तो बहुत चंचल है और बड़ी कोशिश कोई व्यक्ति कर रहा है और सफलता मिल नहीं रही है, उसको जो सिद्धि नहीं मिली है, लेकिन इस क्षेत्र में लगा रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि व्यक्ति ये सोचे कि मेरे से संसार भी छूट गया और इतनी मेहनत भी की, मिला भी कुछ नहीं, तो ऐसे में न वो इधर का न उधर का, इस मार्ग पर फिर कोई चले क्यों?
मैं तो ये निवेदन करूँगा कि आप श्रद्धापूर्वक गीता का पाठ हर दिन कीजिए और नियम बना लीजिए कि हर दिन एक संदेश कृष्ण भगवान का हमने पढ़ना ही पढ़ना है। और जहाँ अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलता है, प्रश्न करता है, श्री भगवान उवाच, जहाँ भगवान संदेश देते हैं, तो उन सबको ध्यान से, जहाँ जहाँ अर्जुन की शंकाएं उठी हैं उन्हें प्यार से आप देखिए और पाठ करते जाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग जो है ना, वो लकीर के फ़कीर बन करके देख रहे होते हैं। श्रद्धा से आप एक एक शब्द को ऐसे देखिए कि ये शब्द वो हैं जो कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुए, और उनका महत्व समझिए। जब आपको ये लगेगा कि कृष्ण भगवान के मुख से प्रकट हुए शब्द हैं, तो आपकी श्रद्धा ही कुछ और होगी। और हम भाग्यशाली लोग हैं कि जिन लोगों को गीता मिली है, और भारत की धरती पर जब गीता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गीता को साधारण ग्रंथ न माने, इसे आप कृष्ण भगवान का वो महान संदेश समझें जो हमारे कल्याण के लिए हमको दिया गया। तो अर्जुन ने जब ये पूछा कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा बड़ी गहरी है और उसकी श्रद्धा आज भी है, लेकिन मन विचलित हो गया क्योंकि सिद्धि नहीं मिली, पर उसने प्रयत्न पूरे किए हैं, तो गति क्या होगी। और फिर ये भी कह दिया कि मेरी एक शंका है कि व्यक्ति कहीं इस मार्ग पर चलने वाला बादल की तरह तो नहीं हो जाता कि हवा उसको छिन भिन कर दे, कि वो दुनिया का आनंद भी नहीं ले पाए और भक्ति भी पूरी ना हो। बहुत लोग बैठते हैं ना भगवान की भक्ति में, कुछ बन भी नहीं रहा, उनको लग रहा होता बेकार टाइम जा रहा है। इतनी देर दुकान में बैठ जाते तो कम से कम ग्राहक ही आ जाए। तो ये प्रश्न जो है ये सबके हृदय में बार बार आया करता है, इतना समय कहीं बेकार तो नहीं गया। कहीं महिलाएं कहीं पुरुष हम लोगों से पूछते हैं, आप जरा देख के बताइए कि हमारी भक्ति कहीं पहुंची भी है या नहीं पहुंची। गुरु ही समझ सकता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अर्जुन तो सीधा ही ये कहता है कि इतना सब करने के बाद में अगर ये व्यक्ति जो है वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता, तो उससे तो ये इतना सारा समय, क्योंकि संसार से पीठ करनी होती है, वैराग्य वही तो है। राग संसार की तरफ लेकर जाता है और वैराग्य में संसार से पीठ कर ली। अब संसार से पीठ कर लिया आपने और भगवान की तरफ मुख कर लिया और यहाँ सिद्धि मिली नहीं, तो न तो इधर का ना उधर का है, तो ये बताइए कि उसका होगा क्या। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किए हैं और कृष्ण भगवान ने जो आगे उत्तर दिए हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं। इसलिए मैं अभी उत्तर की तरफ नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं केवल आपके सामने जिज्ञासा की बात कर रहा हूँ कि ठीक जिज्ञासा जगानी चाहिए। और मैं एक निवेदन उन सब अध्यापकों से भी करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को प्यार करो जो जिज्ञासा करते हैं। टीचर्स को बड़ा गुस्सा आ जाता है, टीचर्स को गुस्सा आ जाता है कि ये बार बार प्रश्न करता है। क्यों करता है? जो नहीं पूछता है वो तो ठूंठ बना बैठा है, उसको सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। पूछना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि खुद भी आदत डालो, जब तक आप पूछते रहते हैं तब तक आप भरते रहते हैं। जब आपकी जिज्ञासाएं, हाँ, मूर्खता वाली जिज्ञासा करना ठीक नहीं। मूर्खता वाली जिज्ञासाएं जो हैं वो बहुत सारी होती हैं। एक टीचर भी ऐसा ही और विद्यार्थी भी ऐसे। टीचर आया, उसने आकर के कहा कि कुर्सी के 4 पाँव, टेबल के भी 4 पाँव, आप बताओ मेरी उम्र कितनी है। मंगलू खड़ा हो गया, उसने कहा साहब 44 साल। बोले तूने इसके 4 पाँव और इधर के 4 ये जोड़े हैं? बोले नहीं नहीं साहब, मेरा अपना हिसाब है। क्या हिसाब? बोले मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है। बोले तो हम तुम्हारे और बड़े भाई हुए क्या? बोले नहीं, बात यह है उसे लोग आधा पागल कहते हैं। तो वो ऐसे सवाल करता है जैसे आप महान सवाल करते हो ना।
कुर्सी के 4 पाँव, टेबल के 4 पाँव, तो मेरी उम्र बताओ। तो जैसे वो करता है ना, तो आधा पागल उसे कहते हैं, आप तो महाराज पूरे पूरे ज्ञानी है, आपको क्या कहा जाए। प्रश्न वैसे, उत्तर वैसे, लेकिन जहाँ प्रश्न भी अद्भुत और उत्तर देने वाला भी अद्भुत, वहाँ पर ज्ञान की धाराएं जागा करती हैं। इसलिए एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रश्न करते समय व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मूर्ख कहलाता है, उत्तर मिलते जिंदगी भर के लिए ज्ञानी हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप जरूर, लोग आपको कह सकते हैं इसको ये भी मालूम नहीं, हंस सकते हैं आपके ऊपर। अगर कोई थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर हंसता है तो उसके लिए तैयार रहो, जिंदगी भर कोई नहीं हंसेगा फिर आपके ऊपर, क्योंकि आपने जान लिया। थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन जाना अच्छा, जिंदगी भर के मूर्ख बनने से इसलिए अच्छा हो जिंदगी भर मूर्ख ना बने, प्रश्न करने वाले बने, सही प्रश्न करें और सही उत्तर भी मिल जाए। हाँ, रटे रटाए प्रश्न लेकर अगर आप पहुंचोगे, किसी से सुन लिया, वही जाकर और अपने दिमाग में एक उत्तर रखा हुआ है, प्रश्न भी अपने अंदर रखा हुआ है, उत्तर भी अपने अंदर रखा हुआ है, और परीक्षा लेने के लिए जाकर पूछ रहे हैं। और फिर जिद यही है कि जो उसने उत्तर समझ रखा है वही उत्तर होता होगा, जबकि उसके पास जो उत्तर है वो उत्तर है ही नहीं, वो तो मूर्खता है। तो सही जिज्ञासा और सही समाधान जब मिल जाता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, क्रांति घटित होती है। तो अर्जुन के प्रश्न बड़े मार्मिक हैं। कल हम लोग सुनेंगे कि कृष्ण भगवान ने क्या उत्तर दिया। सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।